चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भारत की अंतरिक्ष उड़ान अब पहले से कहीं ज्यादा ऊंची होने वाली है, क्योंकि अगले 2 महीने में इसरो कई बड़े मिशन को अंजाम देने की तैयारी में है। इसरो का चंद्रयान अपने मिशन में सफल हो गया, जिसके बाद इसरो की तैयारी सूरज की ओर अंतरिक्ष यान भेजने की है, जिसे अगले 10 दिनों के अंदर अंजाम दिया जा सकता है। इसके बाद अक्टूबर में एक और महत्वाकांक्षी परियोजना गगनयान का पहला परीक्षण करने की तैयारी है। अक्टूबर में गगनयान का पहला ट्रायल होगा, उसके बाद गगनयान का एक और ट्रायल होगा। उस ट्रायल में एक अंतरिक्ष यात्री भी जाएगा। उसके बारे में भी हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। तो चंद्रयान 3 सफल है, सूर्ययान लॉन्चिंग जल्द है, आदित्य L1 की, गगनयान और गगनयान के साथ एक अंतरिक्ष यात्री जो जाएगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ ही शुक्र पर भी अंतरिक्ष यान भेजना इसरो ने अपनी लिस्ट में रखा हुआ है। चंद्रयान 3 को चांद पर गए आज 4 दिन हो चुके हैं। विक्रम और प्रज्ञान पूरी तरह से काम कर रहे हैं और अपने रिसर्च के काम में लगे हुए हैं। आपने लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान की ली गई तस्वीरें भी देखी होंगी। रोवर के अलावा विक्रम कुछ और उपकरण भी अपने साथ ले गया है, वो भी ठीक ढंग से अपने काम में जुटे हुए हैं। आज चंद्रयान 3 ने चांद पर पहली खोज की है और इसकी रिपोर्ट भी आज सामने आ गई है। जरा समझिए, चंद्रयान 3 ने चांद पर तापमान को लेकर अपनी पहली रिसर्च की है। इसरो ने एक ग्राफ की तस्वीर जारी की है, जिससे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसरो ने जो ग्राफ शेयर किया है उसके मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। चांद की सतह पर और गहराई में जाने पर तापमान तेजी से गिरने लगता है, तेजी से गिरता है तापमान। चांद की सतह के 80 मिलीमीटर अंदर जाने पर तापमान -10 डिग्री तक कम हो जाता है, गिर जाता है। और इसका मतलब यह है कि चंद्रमा की सतह से जितना नीचे आप जाएंगे तापमान उतना ही कम होता जाएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रिसर्च करने वाला भारत पहला देश है। तापमान पर रिसर्च करने का काम लैंडर विक्रम पर लगे चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट सिस्टम ने किया है। इस सिस्टम ने चांद की धरती के अंदर 10 मिलीमीटर गहराई तक जाकर परीक्षण किया। वैसे इसकी क्षमता 10 सेंटीमीटर नीचे जाने की है। इसमें कुल 10 टेम्परेचर सेंसर लगाए गए हैं और उन्हीं सेंसर ने चांद की सतह की रिपोर्ट इसरो के साथ साझा की है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान की यह पहली रिसर्च है, जिससे साउथ पोल में तापमान को समझने में बड़ी मदद देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को मिलेगी। चंद्रयान के लैंडर विक्रम पर लगे उपकरण का काम कर रहे हैं, तो रोवर प्रज्ञान भी चांद पर चहलकदमी करके चांद की जानकारियां जुटा रहा है। प्रज्ञान चांद पर घूम रहा है। प्रज्ञान को चांद की मिट्टी का परीक्षण करना है। अभी तक सब कुछ इसरो के प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। इसरो ने यह बताया है कि मिशन के 3 मकसद में से 2 मकसद पूरे हो चुके हैं, जबकि तीसरे को भी बहुत जल्द हासिल कर लिया जाएगा। चंद्रयान को चांद पर अभी 10 दिन और रिसर्च करना है। Is working very well. The Chandrayaan 3, the lander, the rover is very healthy, and all the 5 instruments on board have been switched on, and it's giving beautiful data now. So we are hoping that in the days to come, next another 10 more days remaining before 3rd of September, we should be able to complete all the experiments with its full capability of various modes. There are different modes for which it has to be tested. And we have to test at various different sites where the rover goes, because it is supposed to conduct mineralogical evaluations. इसरो के वैज्ञानिक चांद से मिल रहे डेटा को लेकर काफी उत्साहित हैं। चंद्रयान 3 की सफलता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद उत्साहित हैं। आज उन्होंने दिल्ली में दुनिया के 20 देशों के उद्योगपतियों के सामने चंद्रयान 3 की सफलता का जिक्र किया। उन्होंने सफलता को उत्सव का नाम दिया। आने वाला लंबा फेस्टिवल सीजन एक तरह से प्रीपोन हो गया है। ये फेस्टिव सीजन ऐसा होता है जब हमारी सोसाइटी भी सेलिब्रेट करती है और हमारा बिजनेस भी सेलिब्रेट करता है। और इस बार ये 23 अगस्त से ही शुरू हो गया है।
और ये सेलिब्रेशन है चंद्रमा पर चंद्रयान के पहुंचने का। चंद्रयान 3 की कामयाबी से पूरा देश उत्साह में है और यह उत्साह तब और बढ़ जाता है जब चंद्रयान चांद का कोई नया वीडियो या कोई नई जानकारी भेजता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान की सफलता पर अपने मन की बात की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी लिखी हुई कविता भी पढ़कर सुनाई। सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर, अभी तो सूरज उगा है। तो चंद्रयान की सफलता का श्रेय इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को जाता है, लेकिन एस सोमनाथ चंद्रयान की सफलता का श्रेय भगवान को दे रहे हैं। आज इसरो चीफ ने तिरुवनंतपुरम के भद्रकाली मंदिर में पूजा की और माता काली का आशीर्वाद लिया। एस सोमनाथ विज्ञान के साथ साथ आस्था में भी विश्वास रखते हैं। इसरो चीफ ने कहा कि भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यात्रा करने की क्षमता है, लेकिन हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों इसरो के अगले मिशन की जानकारी देश के साथ साझा की थी। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। इसरो का अब अगला मिशन सूरज के करीब अंतरिक्ष यान भेजना है। माना जा रहा है कि अगले 10 दिनों के अंदर ही इसरो अपने सूर्ययान मिशन को लॉन्च कर सकता है। लेकिन इसरो के लिए सबसे बड़ी परीक्षा और चुनौती है अंतरिक्ष में भारत के अंतरिक्ष यात्री को भेजना। इसकी तैयारी भी इसरो लंबे वक्त से कर रहा है और अब वो समय धीरे धीरे करीब आ रहा है जब इसरो भारत में जो पहला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा वो इंसान नहीं होगा बल्कि एक रोबोट होगा। जी हां, रोबोट, और वो भी महिला रोबोट। ये है इसरो की फीमेल रोबोट जिसे सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसका नाम है व्योम मित्र। इसे इसरो ने साल 2020 में दुनिया के सामने पेश किया था। वहीं व्योम मित्र अगले साल की शुरुआत में अंतरिक्ष में जाकर इसरो के गगनयान की टेस्टिंग करेगी। इसे दुनिया की बेस्ट स्पेस एक्सप्लोरर ह्यूमनॉइड रोबोट का तमगा हासिल है। संस्कृत में व्योम मतलब अंतरिक्ष और मित्र का मतलब दोस्त होता है। व्योम मित्र का मतलब हो गया अंतरिक्ष का दोस्त। इसे फिलहाल बेंगलुरु में रखा गया है। I am Vyomitra, the prototype of the half-humanoid, being made for the first unmanned Gaganyaan mission. I can monitor crew module parameters, alert you, and perform life support operations. I can mimic all crew activities like switch panel operations. तो इसरो की ये व्योम मित्र देखने में भले ही रोबोट हो, लेकिन इसका काम किसी अंतरिक्ष यात्री जैसा ही होगा। व्योम मित्र गगनयान के क्रू मॉड्यूल को पढ़ेगी, जरूरी निर्देशों को समझेगी। क्रू मॉड्यूल में लगे पैरामीटर्स को जांचने का काम भी व्योम मित्र कर सकेगी। अंतरिक्ष में जाने के दौरान क्रू मॉड्यूल को कमांड भी करेगी। इसरो से मिले कमांड के आधार पर व्योम मित्र काम करेगी।
इसरो अंतरिक्ष में मानव को भेजने से पहले रोबोट को भेजने की तैयारी में है। इसके पीछे वजह यह है कि गगनयान की टेस्टिंग के दौरान रोबोट का जो अनुभव होगा उसके आधार पर इसरो गगनयान में बदलाव करेगा, ताकि गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। हालांकि व्योममित्र को भेजने से पहले इसरो सिर्फ गगनयान रॉकेट भेजेगा। इसमें न तो इंसान होगा और ना ही कोई रोबोट। गगनयान के इस पहले टेस्ट को अक्टूबर तक अंजाम दिया जा सकता है। पहला मिशन सिर्फ रॉकेट का प्रक्षेपण होगा। गगनयान के दूसरे मिशन में बारी आएगी फीमेल रोबोट व्योममित्र की। इसे अगले साल की शुरुआत में अंजाम दिया जा सकता है और इन दोनों मिशन की सफलता के बाद जो तीसरा मिशन होगा उसमें 2 अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो तैयारी अब गगनयान भेजने की है और 3 गगनयान पर काम चल रहा है। गगनयान का कई लॉन्चेस होंगे। पहला लॉन्च होगा सितंबर अक्टूबर तरह, उसके बाद दिसंबर जनवरी में भी। तो क्या 2025 तक हम अंतरिक्ष में पहुंचा पाएंगे गगनयान को? श्योर वी विल बी एबल टू रीच। अगले साल के अंत तक भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने की कोशिश में है और इस दिशा में इसरो कई प्रयोग कर चुका है और उन प्रयोगों में सफलता भी हासिल हुई है। इसी महीने में इसरो गगनयान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टेस्ट कर चुका है। इसरो ने एक पैराशूट का परीक्षण किया। यह पैराशूट उस वक्त काम आएगा जब गगनयान का क्रू मॉडल अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती पर वापस लौटेगा। उस वक्त गुरुत्वाकर्षण के कारण गगनयान की रफ्तार इतनी तेज होगी जिसे रोकने के लिए बहुत ही शक्तिशाली पैराशूट की जरूरत पड़ेगी। ड्रॉग पैराशूट गगनयान की स्पीड को सुरक्षित स्तर तक कम करने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। पिछले महीने 22 जुलाई को इसरो ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर क्रू मॉड्यूल रिकवरी का सफल टेस्ट किया था। इस टेस्ट में जब गगनयान का क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर पृथ्वी की ओर लौटेगा तो उसकी लैंडिंग समंदर में भी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में नौसेना की मदद से क्रू मॉड्यूल को समंदर से बाहर निकाला जाएगा और जल्द से जल्द क्रू मॉड्यूल के अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके लिए इसरो और नेवी ने साझा ट्रायल किया था। अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले रॉकेट के इंजन का भी पिछले महीने कई राउंड ट्रायल किया गया। हर ट्रायल में इंजन ने जो परिणाम दिए वो इसरो के मानकों के अनुरूप थे। इन ट्रायल्स के बाद अब अगले 1.5 से 2 महीने में इसरो गगनयान के पहले फेज का ट्रायल करेगा, जिसमें बिना मानव के और बिना रोबोट के रॉकेट और क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे और उन्हें वापस धरती पर लाया जाएगा। गगनयान मिशन बहुत ही संवेदनशील मिशन है, इसीलिए इसरो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। एक एक टेस्ट कई बार किया जा रहा है, क्योंकि गगनयान मिशन में जितनी बड़ी जिम्मेदारी मानव को अंतरिक्ष में ले जाने की है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी मानव को वापस पृथ्वी पर लाने की है। इसरो ने पहले यह प्लान किया था कि गगनयान के जरिए भारतीय अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों तक अंतरिक्ष के चक्कर काटेंगे, लेकिन इसरो ने इसमें अब बदलाव कर दिया है। अब प्लान यह है कि अंतरिक्ष यात्री 1 दिन या फिर 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। गगनयान का जो क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष में जाएगा वो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ान भरेगा। इसरो जिन अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेगा, रूस में उनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है। सुरक्षा कारणों से इसरो ने उनके नामों का खुलासा नहीं किया है। तो इसरो का ये गगनयान प्लान है जो हमने आपको विस्तार से बताया। उधर Z News.